हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मींस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। तो बेटा सबसे पहला जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ। मीन्स रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया वो अपने जैसी ही ऑफ स्प्रिंग का मीन्स होता है उसकी प्रोजेनी या मीन्स उसी के जैसे ही ऑर्गेनिज्म को क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होते हैं मीन्स उसके जैसे ही होते हैं। मीन्स अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से क्या होगा, ह्यूमन ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अगर कोई अदर एनिमल्स है, सपोज करो हमने क्या लिया हॉर्स का जो बेबी होगा वो भी क्या होगा, हॉर्स की तरह ही शो होगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के बाद कोई भी ऑर्गन प्रोड्यूस होता है तो वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। क्लियर। नेक्स्ट है द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। तो जैसे ही ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद फिर वो भी क्या करता है, न्यू और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। दस देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो बेटा ये साइकिल जो होती है ये कंटिन्यू चलती रहती है, इसमें जन्म होता है, ग्रोथ होती है, एंड लास्ट में क्या होती है, डेथ होती है। क्लियर। इसके बाद रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है इसकी कंटिन्यूटी चलती रहती है स्पीसीज में, जनरेशन टू जनरेशन। मीन्स नेक्स्ट जनरेशन जो आती रहेगी तब तक इसमें क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर व्हेन टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब उसमें क्या होते हैं, टू ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। जब हमारे टू ऑर्गेनिज्म जब इन्वॉल्व होंगे तब उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल अगर इन्वॉल्व होगा तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो सिंगल इंडिविजुअल जो होगा वो ऑलवेज क्या होती है, फीमेल होती है। याद रखना, ऑलवेज क्या होती है, वो फीमेल होती है। फीमेल ही क्या करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मीन्स इंडिविजुअली क्या करती है, न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। क्या करती है वो, न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है, याद रखना। ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों ही क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। मोस्टली क्या होता है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं इनमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर बात करें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो हमें मोस्टली देखने को मिलता है वो मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर बाय द डिवीज़न ऑफ द एंटायर सेल। बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो होता है यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर, उसमें क्या होगा कि पूरी सेल जो होती है वो डिवाइड करती है। ठीक है। याद रखना क्या होती है यहाँ पर, पूरी सेल डिवाइड करती है। ठीक है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी फिशन एंड बडिंग। तो बेटा फिशन बडिंग ये सारे जो मेथड्स होते हैं ये सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। whereas in multicellular organism specialized reproductive organ are present। तो बेसिकली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, जो ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है।
लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, यहाँ पर सेल के थ्रू होता है, यहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, जबकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, therefore they can reproduce by complex reproductive method such as vegetative propagation, spore formation, etc. तो बेटा ये क्या होते हैं, बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अगर बात की जाए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो मोस्टली हमें प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो टाइप होते हैं जनरली ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, बडिंग हो गया। ठीक है, इस टाइप्स के जो मेथड होते हैं वो किस में मिलते हैं, प्लांट्स में। और बेटा स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है फंजाई में। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए इसके आगे, इन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, सच एज ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो मोर जिनमें मल्टी सेलुलर एनिमल जो होते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और हमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो लोअर प्लांट और लोअर एनिमल जो होते हैं कैटेगरी के, उसमें बेसिकली जो होता है असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को हमें मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा टाइप जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के याद रखना, फर्स्ट होता है फिशन, सेकंड है फ्रैगमेंटेशन, थर्ड बर्डिंग, फोर्थ रीजनरेशन, और हमारा फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड सिक्स है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हमें 6 टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है फिशन। इट अकर इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बेटा फिशन जो होता है वो बेसिकली किस में मिलता है हमको, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मीन्स हो गया, एग्जांपल हम ले लें तो क्या हो गया हमारा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो बेसिकली हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें फिशन मिलेगा। ठीक है, फिशन के थ्रू ही क्या होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, प्रोटोजोअन्स। जो प्रोटोजोआ फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं सभी के अंदर क्या होता है, फिशन के थ्रू क्या होगा, यहाँ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो 9th में हमने डिस्कस किया था कि मोनेरन्स में जो आते हैं वो बैक्टीरियाज आते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स मोनेरन्स जो किंगडम है, मोनेरा जो किंगडम होता है, इसमें बेसिकली जो आते हैं वो आते हैं हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मोनेरन्स के अंदर क्या आते थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते थे, जबकि हम प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पर क्या आते थे, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, याद रखना इसको। ठीक है, तो प्रोटिस्टा एंड मोनेरन्स जो जिसमें एनिमल जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमें फिशन टाइप्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 है हमारा बाइनरी फिशन एंड नंबर 2 है हमारा मल्टीपल फिशन। क्लियर, नेक्स्ट है बेटा बाइनरी फिशन। तो याद रखना बाइनरी फिशन में क्या होता है, बेसिकली इन बाइनरी फिशन अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू हाफ। तो बेसिकली क्या होता है, जो सिंगल सेल जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सपोज करो ये सिंगल सेल है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या है, सिंगल सेल है। तो बेटा इस सेल्स के अंदर क्या है, ये जो हमारा पार्ट जो दिख रहा है ये क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये बेसिकली जो है हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा न्यूक्लियोइड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद ये क्या बनाता है, हमारी 2 सेल्स बनाने के बाद, ठीक है,
फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब देखिए, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया एंड अमीबा। क्लियर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, बैक्टीरिया एंड अमीबा। अब हम बात करें अमीबा में, इन अमीबा सेल डिवीज़न, या तो सेल डिवीज़न होगा या स्प्लिटिंग ऑफ सेल, या तो क्या करती है, सेल जो है स्प्लिट होगी। कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से क्या हो सकता है, इसमें अमीबा में सेल डिवीज़न हो सकता है या सेल हमारी स्प्लिट कर सकती है। नेक्स्ट है बाइनरी फिशन कैन ऑल्सो अकर इन वन पर्टिकुलर एक्सिस। बेटा बाइनरी फिशन जो होता है ये पर्टिकुलर एक्सिस से ही होगा। ठीक है, अब सपोज करो ये जो हमारा जो डायग्राम है इसमें बेसिकली बाइनरी फिशन जो हुआ है वो बेसिकली कहाँ से हुआ है, यहाँ से। ठीक है, इसी प्लेन से इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, यहाँ से और यहाँ से सेल डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो बाइनरी फिशन का जो प्लेन होता है ये फिक्स होता है। बाइनरी फिशन कैन ऑल्सो अकर इन अ पर्टिकुलर एक्सिस, एग्जाम्पल जैसे लेशमानिया। ठीक है, अब पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो बेटा याद रखना जो यहाँ पर जो लेशमानिया जो दे रखा है, लेशमानिया बेसिकली प्रोटोजोआ से ही हमारा बिलोंग करता है। और लेशमानिया को हम कॉमनली, इससे एक डिसीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लेशमानिया से याद रखना ब्लैक अजार। ठीक है, ब्लैक अजार डिसीज़ होती है हमारी किससे, लेशमानिया से। ठीक है, और बेटा जिस के थ्रू ये डिसीज़ होती है वो एक फ्लाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के थ्रू क्या होता है, लेशमानिया प्रोटोजोन सैंड फ्लाई के अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है, अंदर चला जाता है। और सैंड फ्लाई किसी भी सरफेस पर या किसी भी ऑर्गन के ऊपर बैठती है, मोस्टली ह्यूमन के ऊपर, तो उसमें क्या हो जाता है हमारा काला अजार, ये डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, बेसिकली बॉडी पर क्या होते हैं, ब्लैक कलर के काफ़ी बड़े बड़े स्पॉट से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे होता है, लेशमानिया से होता है। लेशमानिया क्या है, प्रोटोजोआ, विच कॉज काला अजार इन ह्यूमन। ठीक है, याद रखना लेशमानिया क्या करता है, काला अजार क्या करता है, ह्यूमन में कॉज करेगा। ठीक है, और बेसिकली लेशमानिया जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल सरफेस से क्या करता है, डिवीज़न करता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस से क्या करेगा जी, डिवीज़न करेगा। लेशमानिया वॉज whip like flagella at one end of the cell. Cell division occur in relation to these flagella. बेटा सेल डिवीज़न जो होता है वो बेसिकली क्या होगा, फ्लैजिला भी जो होता है इसमें क्या होगा, हमारा डिवीज़न को शो करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाइनरी फिशन। अब देखिए अभी जो हमने डिस्कस कर रहे थे वो था ओनली बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन। अब यहाँ पर जो है वो है हमारा किसके अंदर, मींस अमीबा के अंदर। ठीक है, तो बेटा अमीबा में ये जो दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल में क्या हुआ कि सबसे पहले वहाँ पर बैक्टीरिया में क्या था, हमारा न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ था, क्योंकि वो क्या था, न्यूक्लियस वहाँ पर क्या होता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन अमीबा जो होता है ये बेसिकली किससे बिलोंग करता है, यूकैरियोट से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि पेरेंट सेल में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर क्या होगा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है तो क्या होते हैं, हमारी 2 डॉटर सेल हमें प्रोड्यूस होती हैं। 2 डॉटर सेल का मीन्स होता है कि हमें क्या होते हैं, 2 अमीबा। ठीक है, अमीबा की हमें प्रोजेनी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी फिशन। तो देखो बाइनरी फिशन में हमने बोला था अभी कि लेशमानिया में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस से क्या होता है, इसमें बाइनरी फिशन होता है, और इसमें क्या होता है, साथ साथ का फ्लैजिला भी जो होता है वो भी डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक मैच्योर लेशमानिया है, इसमें एक फ्लैजिला इसका पीछे की तरफ है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीज़न करता है तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी इसमें डिवीज़न करना शुरू हो जाएगा। और जब साइटोप्लाज्म डिवीज़न करेगा तो लेशमानिया की जो बॉडी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल सरफेस से क्या होगी, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल में
टू डॉटर सेल में क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सेम कंडीशन होती है पैरामीशियम में, क्योंकि पैरामीशियम, लेशमानिया, प्रोटो अमीबा, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ जानते ही हो, प्रोटोजोआ क्या है, एक फाइलम है। नेक्स्ट है बेटा पैरामीशियम। पैरामीशियम भी जो होता है उसमें भी क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस में डिवीज़न होना शुरू होगा, और जब न्यूक्लियस में डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म जैसे ही उसका डिवाइड होगा तो सेल क्या होती है हमारी, मीन्स प्लेन सरफेस से क्या होगी, ये अलग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टू डॉटर सेल हमें प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिशन। तो अभी हमारा बाइनरी फिशन के हमारे टू टाइप से, एक हमारा बाइनरी फिशन था, सेकंड है हमारा मल्टीपल फिशन। बेटा मल्टीपल फिशन में बेसिकली क्या होगा, इन मल्टीपल फिशन अ सिंगल सेल डिवाइड, केवल सिंगल सेल डिवाइड करती है जिसके अंदर क्या होती है, काफ़ी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, सपोज करो एक सेल थी हमारी जिसके अंदर क्या था, एक न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस में जब डिवीज़न होगा तो एक न्यूक्लियस में डिवीज़न होकर कितने बनाएगा, टू बनाएगा। जब बेटा टू न्यूक्लियस में जब डिवीज़न होगा तो ये क्या बनाएंगे, 4 न्यूक्लियस बनाएंगे। अब ये 4 न्यूक्लियस जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो बेटा इनका स्क्वायर होता जाएगा, कितना हो गया, 16। 16 का जो स्क्वायर होगा वो हो गया 256। ठीक है, इस तरीके से इनका स्क्वायर जो होगा वो कंटिन्यू होता जाता है। और फिर एक सेल की जो लिमिट होती है, ठीक है, वो जब सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं तो सेल में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता, तो सेल क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, सेल क्या करेगी, यहाँ पर स्प्लिट कर जाएगी, और स्प्लिट करने के बाद काफ़ी सारे ऑर्गन जो सेल्स थी वो बाहर आ जाती हैं, और बाहर आने के बाद, ठीक है, तो काफ़ी सारी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती हैं, बहुत सारी डॉटर सेल आ जाती हैं। और जो डॉटर सेल होती हैं, अगर हमने सपोज कर हमने पैरामीशियम में किया है मल्टीपल फिशन, तो हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीशियम हमें क्या होंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा मल्टीपल फिशन जिस एनिमल में देखने को मिलता है वो एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम एंड अमीबा एंड, ठीक है, याद रखना। और याद जानते हो कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो बेसिकली डिसीज़ करता है, कौन सा डिसीज़ करता है, मलेरिया। ठीक है, याद रखना प्लाज्मोडियम जो होता है एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया डिसीज़ होती है। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट आते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फर्स्ट टाइप था हमारा फिशन। फिशन के हमारे टू टाइप थे, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो बेसिकली हमें लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है। जनरली अगर हम बात करें लोअर प्लांट्स की तो इसमें आती है हमारी क्या, एल्गी। ठीक है, एल्गीज में हमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को हमें मिल जाएगा। अब देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन entirely new organism is formed from a fragment of the parents। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज करो ये हमारी एक पेरेंटल बॉडी है, ठीक है, पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल में क्या होगा, बेसिकली ये कहीं से भी टूट सकती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कहीं से भी क्या होगा, ये टूट जाएगा, इसका फ्रेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, और टूटने के बाद क्या करता है, ये अलग अलग पार्ट में हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और बेटा जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तब यही क्या करेगा, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर देगा, या न्यू प्लांट की तरह ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट सेल से किसी भी सरफेस से, पेरेंट सपोज ऊपर से, बीच में से, या सेंटर से, कहीं से भी क्या होता है इसमें फ्रेगमेंट बन सकता है। ठीक है, और कहीं से भी टूटने के बाद ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर। इट अकर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जानते हो मल्टी सेल्यूलर एल्गी जो होती है वो बेसिकली क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, इट अकर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म whose body organization as fairly simple such as annelid, starfish, fungi, lichen and some algae such as Spirogyra। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वो हो गया हमारा एनिलिड्स में देखने को मिलेगा। स्टारफिश हमारी किस फाइलम से बिलोंग करता था, एकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, सेकंड थर्ड है हमारा फंजाई एंड लाइकेन्स एंड लास्ट एल्गी। तो बेटा इन सभी में क्या होता है, बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द फ्लामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा।
अपॉन मैचुरेशन, स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट है वो मैचुरेशन के बाद, ठीक है, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस में टूटेगा या फ्रैगमेंट्स, एक ही चीज़ है, विच ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो कि क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल को क्या कर देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा। याद रखना जो न्यू इंडिविजुअल जो होता है ये प्रोड्यूस कब होता है, ओनली फेवरेबल कंडीशन में। कब होगा, ओनली फेवरेबल, ठीक है, याद रखना फेवरेबल कंडीशन में ही क्या होता है, ये ग्रो होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेस्टिंग पीरियड में रहेगा, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट या कोई भी डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बेटा नेक्स्ट है मेथड हमारा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन याद रखना, बेसिकली रीजनरेशन में क्या होता है कि बॉडी के कोई भी पार्ट जो होता है वो टूटने के बाद दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से बन जाता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा प्लेनेरिया, बेटा हाइड्रा जो हो गया ये सीलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है, और प्लेनेरिया हो गया हमारा प्लेटी हेलमिन्थी से बिलोंग करता है। याद रखना ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दे रखे हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। The process of regeneration involve the formation of new organism from its body part। तो इसके बॉडी पार्ट से क्या करता है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक है। किसके अंदर, हाइड्रा एंड प्लिनेरिया मीन सीलेंट्रेटा एंड प्लेटी हेलमिन्थीज। प्लिनेरिया बेसिकली किससे बिलोंग करता है, याद रखना प्लेटी हेलमिन्थीज से। Similar simple organism can utilize this method of reproduction as their entire body is made of similar kind of cell in which any part of their body can be formed by growth and development। याद रखना कि यहाँ से बेसिकली क्या है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया को हम किसी भी प्लेन से इसको कट करते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट से इसको अलग कर देते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, ये किसी भी पार्ट से अलग करने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब सपोज करो जैसे प्लेनेरिया बेसिकली जो है ये हमारा क्या हो गया, प्लेनेरिया है, ठीक है। बेटा प्लेनेरिया, अब हमने प्लेनेरिया को यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, तो बेसिकली जो होता है ये प्लेनेरिया बेसिकली जो होगा, इसका ये माउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर वाला पार्ट हो गया, और सपोज करो ये इसका क्या हो गया, लोअर पार्ट। तो बेटा अब जो माउथ वाला पार्ट था ये भी क्या करेगा, रीजनरेट होकर एक न्यू और बॉडी बना लेता है, और जो सेंटर पार्ट था ये भी क्या करेगा, रीजनरेट करके माउथ एंड टेल वाले पार्ट को बना लेगा, और जो टेल वाला पार्ट था ये क्या करेगा, रीजनरेट करके कंप्लीट प्लेनेरिया को प्रोड्यूस कर देगा, उसका सेंटर पार्ट भी बना प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उसके माउथ वाले पार्ट को भी ये रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। इसके बाद हाउ एवर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जानते हो कि हाइड्रा सीलेंट्रेटा से बिलोंग कर रहा है और प्लेनेरिया प्लेटी हेलमिन्थी से, तो बेटा यहाँ से क्या होता है, बेसिकली इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है। बेसिकली हाइड्रा से जो है हमें टिश्यू लेवल का मिलता है, लेकिन प्लेनेरिया से हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ देयर बॉडी वर्क टुगेदर एज एन इंटरकनेक्टेड यूनिट। तो इसकी बॉडी जो होती है वो पूरी बॉडी किसकी तरह काम करती है, इंटरकनेक्शन की तरह काम करती है। दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स सच एज स्किन, मसल्स, ब्लड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रीजनरेट, इसके बॉडी पार्ट में कोई भी पार्ट इसका लॉस हो सकता है, हाउ एवर दे कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, ठीक, इफ द टेल ऑफ अ हाउस लिजार्ड इज कट, द मिसिंग पार्ट डेवलप अगेन। तो बेसिकली क्या होता है, जो टेल, जो लिजार्ड की जो टेल होती है बेसिकली वो तब टूट जाती है, तो जो लिजार्ड में जो मिसिंग टेल वाला जो पार्ट होता है वहाँ से क्या होता है, वो रीजनरेट करके, ठीक है, तो वो क्या करता है, अगेन फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रेल
मीन्स दोबारा से क्या कर लेगा, उसको टेल को डेवलप कर लेता है। इन सम केसेस रीजनरेशन इज सो एडवांस दैट एन एंटायर मल्टी सेलुलर बॉडी is reconstructed from a small fragment of tissue। बेसिकली क्या होता है, कुछ केस में जो एडवांस टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में हमें छोटी छोटी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं टिश्यू में, उनमें हमें रीजनरेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। आवर बॉडी स्पॉन्टेनियसली लॉसेस सेल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन and replaced by new formed cells. This is due to regeneration। अब अगर हम बात करें अब ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली क्या होता है, जो स्किन होती है, स्किन में क्या मिलता है, हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। देखा होगा कि कुछ जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो स्किन जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, और स्किन निकलने के बाद एक हमारी नई स्किन जो आती है वो किसका पार्ट हो गया, रीजनरेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, रीजनरेशन can be defined as the natural ability of living organism। तो बेसिकली जो होता है रीजनरेशन जो है वो डिफाइन किसको करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एबिलिटी को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टू रिप्लेस वॉर्न आउट पार्ट, रिपेयर और रिन्यू डैमेज और लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और टू रिकॉन्स्टिट्यूट द होल बॉडी फ्रॉम a small fragment during the post embryonic life of an organism। तो बेसिकली रीजनरेशन जो होता है, अगर हमारे जन्म के बाद, ठीक है, तो कोई भी पार्ट अगर दोबारा से सपोज करो उसको रिपेयर करना हो, रिन्यू करना हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसके पार्ट किसके रेफरेंस में आती हैं, रीजनरेशन के। लेकिन याद रखना, अगर बॉडी का कोई भी टिश्यू वाला पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, या सपोज करो अगर किसी ह्यूमन का हैंड है, ठीक है, अब सपोज करो किसी ह्यूमन का जो हैंड है ये क्या हो गया, बेसिकली ये कट जाता है। ठीक है, ये कट गया, तो बेटा ये हैंड जो होता है वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन का, याद रखना, जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। डिवीज़न की जो पावर होती है वो एब्सेंट होती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाता है या डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्टेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि बेटा सेल डिवीज़न ही नहीं होता उस वाले पार्ट में। जब सेल डिवीज़न नहीं होगा तो वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रीजनरेशन इज दस ऑल्सो अ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। तो रीजनरेशन जो होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को, मॉर्फोजेनेसिस को एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ जानते ही हो, मॉर्फोजेनेसिस होता है जो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन बेसिकली जो हमारा जो डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, सेल जो डिवाइड होकर हमारी ग्रोथ को, जो सपोज करो अब हमारा, सपोज करो ये हम छोटे हैं, तो जैसे जैसे इसमें डिफरेंशिएशन होता जाएगा तो ये क्या होता है, पार्ट हमारा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, सेल्स का भी साइज जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता जाता है, याद रखना है। क्लियर बेटा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये हमारा प्लेन एरिया, जो भी मैंने डिस्कस किया था। सपोज करो यहाँ से क्या है, जो प्लेन एरिया की बॉडी आपको दिखाई दे रही है, तो प्लेन एरिया की बॉडी को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया इसका माउथ पार्ट, ये सेंटर पार्ट, और ये हो गया इसका टेल पार्ट। तो याद रखना, ये तो माउथ वाले पार्ट ने क्या किया, न्यू प्लेन एरिया को प्रोड्यूस कर दिया, और बेटा जो टेल वाला पार्ट था इसने भी क्या किया, न्यू प्लेन एरिया को प्रोड्यूस कर दिया। अब जो सेंटर वाला पार्ट था इसने भी क्या किया, न्यू प्लेन एरिया को ये भी क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, रीजनरेशन इन फ्लैट वॉर्म। बेटा फ्लैट वॉर्म जो बोला जाता है वो बेसिकली प्लेटिहेल्मिन्थेस के एनिमल्स को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइड्रा। तो बेटा सपोज करो ये हमारा क्या है, ये एडल्ट हाइड्रा है, ठीक है, मैच्योर हाइड्रा है। तो मैच्योर हाइड्रा में हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट लगा दिया। ठीक है, तो कट लगाने के बाद क्या है, ये इसका जो अपर पार्ट हो गया, ये इसका लोअर पार्ट हो गया। तो अपर पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, एक कंप्लीट हाइड्रा को प्रोड्यूस करता है, और लोअर पार्ट जो होगा वो भी क्या करता है, एक कंप्लीट हाइड्रा को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एम्पुलेशन बोला। ठीक है, हमने इसमें जो कट लगाया उस प्रोसेस क्या बोला यहाँ पर, एम्पुलेशन करने के बाद इसके 2 पार्ट हो गए हमारे।
ठीक है। और 2 पार्ट करने के बाद ये क्या किया, ग्रोथ करता है फिर, ठीक है। और इसमें रीजनरेशन दोबारा से हो जाता है और ग्रोथ करने के बाद फिर एक एडल्ट हाइड्रा को ये प्रोड्यूस कर देता है। सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, लिजार्ड के अंदर, ठीक है। रीजनरेशन इन सैलामेंडर, बेटा सैलामेंडर बेसिकली जो होता है ये रेप्टाइल्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सैलामेंडर बेसिकली क्या है, यहाँ पर लिजार्ड में जो टेल्स है, टेल बेसिकली जब डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, तो लिजार्ड के अंदर दोबारा से क्या होती है, ये रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि तो टेल जो लिजार्ड का जो लोअर पार्ट होता है उसकी सेल जो होती हैं वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, डिवीज़न करती हैं। और डिवीज़न करने के बाद उसमें क्या होती है, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन उसका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड बडिंग, ठीक है। अब ज़्यादा देखना बेटा बडिंग क्या है, इट इज़ सीन इन सर्टेन फंजाई। तो बेसिकली बडिंग जो है हमें कुछ फंजाइज में देखने को मिलती है और कुछ हमें सीलेंट्रेट ग्रुप्स के एनिमल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। फंजाई एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स इन बडिंग द पेरेंटल सेल और बॉडी गिव आउट अ लेटरल आउट ग्रोथ। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जब लेटरल आउट ग्रोथ निकलती, सपोज करो ये जो आउट ग्रोथ निकल रही है इसको हमने क्या बोला, लेटरल आउट ग्रोथ। ये भी क्या है, लेटरल आउट ग्रोथ निकलती है जब किसी भी पार्ट से, ठीक है। जब लेटरल आउट ग्रोथ निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, ठीक है। बड बेसिकली क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। अ न्यूक्लियस डिवाइड and one of the daughter nuclei passes into the daughter cell. The bud grow in size while being attached to the parent body. Clear? इसके बाद next है, it then gets separated from the parent by the formation of wall. It then falls off the germinate टू इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो बेसिकली क्या होगा, जब इसका पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है, और पेरेंट पार्ट से अलग होने के बाद ये जब जर्मिनेट होता है तो न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सपोज करो ये क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा में ये क्या हो रही है, आउट ग्रोथ हो रही है। बेटा जब आउट ग्रोथ क्या होगी, जब इसकी डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो ये क्या होता है, पेरेंट पार्ट से अलग हो जाता है। और पेरेंट पार्ट से अलग होने के बाद ये क्या करेगा, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर देगा, न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, ये प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, डज बडिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल ऑफ अनइक्वल साइज दैट लेटर ग्रो टू एडल्ट साइज। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट फंजाई, ठीक है, ईस्ट अ फंगस, हाइड्रा अ मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो बेटा याद रखना जो ईस्ट होता है ये बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होती है। क्या होती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। ये बेटा केवल सिंगल फंजाई है जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी हमारी फंजाइज होती हैं, सर राइजोपस है हमारा, ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या है, पक्सीनिया है, ठीक है, और हमारा क्रॉस और कोलोट्राइकम है, जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की जो फंजाई होती हैं ये सभी की सभी क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। ये याद रखना इस चीज़ को। केवल अगर पूछा जाए राइट द नेम ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, तो याद रखना यूनिसेलुलर एल्गी जो होती है वो बेसिकली क्या है, ईस्ट है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ हाइड्रा द डॉटर हाइड्रा even develop mouth and tentacles develop around the mouth before being attached from the parent body। तो बेटा याद रखना हाइड्रा के अंदर क्या मिलते हैं, हमें टेंटाकल्स मिलते हैं, और टेंटाकल्स की वजह से ये जो इसका जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसके जो फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये टेंटाकल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, ये मूवमेंट भी करता है, ठीक है। इसके बाद और यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये ईस्ट के अंदर जो बडिंग हो रही है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और आउटग्रोथ प्रोड्यूस होने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये पेरेंट प्लांट से अलग होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये भी प्रोड्यूस करती है,
ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस है क्या। क्योंकि रीजनरेशन में क्या होता है कि चीज़ें दोबारा बन रही हैं, और फ्रेगमेंटेशन में भी क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट से अलग होकर ये भी क्या कर रहा है, न्यू ऑर्गन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो, बोथ रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आर द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। द बोथ स्टैंड फॉर द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। दैट इज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बॉडी। रीजनरेशन इज मेनली एसोसिएटेड विद द एनिमल। ठीक है, याद रखना, रीजनरेशन जो होता है वो बेसिकली किसके रेफरेंस में किया जाएगा, एनिमल्स के केस में। वेयर एज फ्रेगमेंटेशन इज मेनली एसोसिएटेड विद द प्लांट्स। नेक्स्ट है, रीजनरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। इन फर्स्ट टाइप, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट गेट ब्रोकन ऑफ और कट इज रीजनरेटेड। या तो पहला टाइप क्या है रीजनरेशन का, या तो वो क्या हो जाए, टूट जाए या कट जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, लिजार्ड कट ऑफ देयर टेल्स टू एस्केप प्रीडेटर्स एंड देन रीजनरेट दैम। क्लियर। अब अदर टाइप्स क्या है इसका रीजनरेशन का, इन्वॉल्व द कैपेसिटी टू गिव राइज टू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कट पार्ट। From a cut part, it is seen in small invertebrates such as Planaria and Hydra। ठीक है, तो बेटा प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में क्या था कि को पूरे ऑर्गेनिज्म में बॉडी में कहीं भी कट लग जाए तो वो क्या होता है, यहाँ कोई एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा। अब डिस्कस करते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ द अनइंटेंशनल कटिंग अप। अनइंटेंशनल मतलब बिना सोचे समझे आपका कट लग जाता है, ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ईच ग्रो इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन सम एल्गी। तो बेसिकली जो होता है ये कुछ एल्गीज में देखने को मिलेगा। तो याद रखना बेटा, रीजनरेशन जो होता है वो बेसिकली एनिमल्स के रिगार्डिंग यूज़ होता है, एंड फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो बेसिकली प्लांट्स के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बेटा लास्ट मेथड है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ठीक है, लास्ट मेथड क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो बेटा राइजोपस जो है वो बेसिकली क्या है, एक फंगस है। ठीक है, याद रखना। और बेटा राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं राइजोपस को, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, राइजोपस का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, MOULD। तो इसको देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली है क्या, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन आर द हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड। क्लियर। तो बेटा हम 9th में डिस्कस किया था कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो हाइफा, ठीक है, हाइफा में डिवाइडेड होती है, हाइफा हाइफी में, और इसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोला जाता है। ठीक है, याद आ रहा होगा कुछ कि माइसीलियम भी यूज़ किया था वर्ड हमने, हाइफा एंड हाइफी यूज़ किया था। ठीक है, इसके बाद ऑन द अदर हैंड द टिनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये यहाँ जो वर्ड आया ब्लोब, ब्लोब बेसिकली क्या है, इसके अपर पार्ट को यहाँ बोला गया है। ये जो डोम लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप लोगों को, ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे स्पोर होते हैं। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, राइजोपस जो होता है वो न्यू राइजोपस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, द ब्लोब आर स्पोरेंजिया। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। विच कंटेन सेल और स्पोर दैट कैन डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअली। जो कि क्या करता है, एक न्यू राइजोपस को इंडिविजुअली क्या करता है, ये डेवलप करता है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम until
दे कम इनटू कनेक्ट sorry until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। तो जैसे ही क्या होते हैं ये कवर्ड थिक लेयर जो होती है, अगर ये थिक लेयर क्या होती है हट जाती है, तो ये स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उस पर क्या करते हैं, ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल से देखते हैं, इसकी लाइफ साइकिल को। ठीक है, तो बेटा यहाँ तो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, ये ब्रेड। ठीक है, अब ब्रेड पर बेसिकली क्या हुआ कि जो स्पोर रेंज आती है राइजोपस की, उससे क्या हुआ, स्पोर हमारे एयर के थ्रू यहाँ पर आ गए। ठीक है, ठीक है, और एयर के थ्रू आने के बाद उन्होंने क्या किया, इस ब्रेड पर ही अपनी साइकिल को क्या कर लिया, कंटिन्यू किया। अब देखो सपोज करो ये हमारा राइजोपस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेटा इस बेसिक स्ट्रक्चर में जो आप लोग दिखाई दे रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि ये एक हाइफा इसका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, फ्यूज़न करने के बाद दोनों ही क्या करते हैं, फ्यूज़न करने के बाद क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। और जायगोट बनाने के बाद क्या बनता है, एक मैच्योर जाइगोस्पोर बनता है। क्या बनता है, एक मैच्योर जाइगोस्पोर बनता है। और मैच्योर जाइगोस्पोर बनने के बाद उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होता है। और मियोसिस डिवीज़न के बाद क्या बनता है, गैमेटेंजिया जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही गैमेटेंजिया जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, स्पोर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, स्पोर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही स्पोरेंजिया में क्या होता है, डाइसेंस की प्रोसेस होती है, तो ये स्पोर जो होते हैं वो एयर के थ्रू किसी भी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आने पर वहाँ पर अपनी साइकिल को ये कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर? तो बेटा आज यहाँ तक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, वो करते हैं मेथड ऑफ या टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के डिफरेंट पार्ट जो होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बेटा।